और इलेक्शन धमाका में हरियाणा का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। लोकसभा सीटों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर बीजेपी हरियाणा में कई नए चेहरों को मौका दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, बड़ी चुनावी खबर है। बीजेपी राज्य में 4 से 5 नए चेहरों को मौका दे सकती है। सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव में सहयोगी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को बीजेपी एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। देखिए, बड़ी रणनीति तो यहां पर बीजेपी ने तय की हुई है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को 400 प्लस सीटें यहां पर मिले और खुद के बीते तो वो बेहद आगे बढ़ने की अब भी सोच रही है। बड़े दावे अब भी हैं, इसी के लिए यह रणनीति भी सामने आ रही है। और इलेक्शन धमाका में हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही यहां की सियासी हलचल जो है वो बढ़ गई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पत्ते यानी कि किस तरह से जो सियासी रणनीति है अब तक कांग्रेस के सामने नहीं आई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उन्हें चुनावी मैदान पर खड़ा कर सकती है। और गुना सीट के समीकरण को ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाने जा रहे हैं इलेक्शन धमाका में, क्योंकि यह सीट बेहद खास हो जाती है। 2 दिग्गज अगर आमने सामने, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब देखिए, समझिए, जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से तीसरी बार विधायक, दिग्विजय सिंह के प्रभाव का कांग्रेस को फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। दरअसल परंपरागत सीट है और उन पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार विधायक हैं। निश्चित ही जो समीकरण यहां पर है उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और कांग्रेस के लिए ना इस वक्त लोकसभा में एक सीट के बेहद मायने हैं। और इस सीट में पिछले चुनाव का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव यहां पर लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।